नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी प्रस्तुत जनों को, जो स्टेज पे जितने महानुभाव हैं और जितने महानुभाव सामने स्टेज के सामने बैठे हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज यहाँ पे एक ही बहुत ही सुंदर हॉल पे आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता का विषय हो रही है। और ये बहुजन स्वाभिमान संघ और समता सैनिक दल ने मिलकर जो इतना बड़ा विशाल एकता सम्मेलन कराए, सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र है। मैंने इतना सुंदर सम्मेलन जो है आज तक नहीं देखा है। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर सम्मेलन है। और मैं यहाँ पे कई तरह की बातें जो है कर सकती हूँ और क्या करो बार-बार बहुत ही जो एक बेसिक चीज है, मैं उस पे अभी अपना विचार रखना चाहूँगी। आप बार-बार लगा देते हो, बार-बार लगा देते हो, लेटर टाइप मिला या तो लगा के छोड़ दो जब वर्ड से सबसे पहली आवश्यकता है हम इनको आत्मसात वो समूह भी ऐसे अपने जीवन का अंग बनाए। बहुत सारे सुंदर शब्द हैं हमारे समाज में और बुद्धिज्म में और अपने भारतीय समाज में, हम उनका सर बहुत ही शताब्दियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का हिस्सा जो है वो वास्तव में नहीं है। बहुत सारे महानुभाव हैं जिनके जीवन का वो हिस्सा भी होगा, लेकिन यदि हम आम जनता की तरफ देखते हैं तो वो उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बिकॉज जल्दी ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाऊंगी। और मानवाधिकारों का विश्वास करना और एक दूसरे को देना। हम सम्राट अशोक और उससे पहले हम भगवान बुद्ध का आगमन जो है भारत की धरती पे, ये हम कह सकते हैं कि एक मानव युग का एक प्रादुर्भाव हुआ। भगवान बुद्ध के समय में जब वो एक राजकुमार से और फिर वो भगवान बुद्ध बने, उस वक्त तकरीबन 66 प्रकार के धर्म भारत में पाए जाते थे। वो सभी उनको अच्छे नहीं लगे। उसमें संभावना थी कि एक हम बेटर करें, बेटरमेंट विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड ऑलवेज इज पॉसिबल। तो हम समाज को अच्छा बना सकते थे। समाज में बुराइयां व्याप्त थी और ये जो मैंने मानवाधिकारों की बात करी, इसको मैंने भगवान बुद्ध के समय से ही महसूस करा है कि भगवान बुद्ध ने मानवाधिकारों की बात करी। और उनके जाने के बाद सम्राट अशोक ने जो शिलालेख और अन्य लेख और बहुत सारे उन्होंने बनवाए, जो कि हम विहार इत्यादि कह सकते हैं, जिनकी संख्या 84,000 थी। और उसमें जो जितने शिलालेख थे जो कि कई भाषाओं में पाए जाते हैं, उन्होंने जो बात करी वो मानव अधिकारों की करी। मानव एक समान और पशुओं को भी उतना ही समान, उनकी स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही केयर जितनी कि आदमियों के स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो हम कहें कि इसको तकरीबन हम 2600 साल कह लें कि ये जो घटना उस वक्त से शुरू है और समाज को, दुनिया को एक अच्छा बनाने का एक प्रयत्न है जो भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है। लेकिन आज तक ये मानवाधिकार ये समाज में सबके लिए उपलब्ध नहीं है। यदि मैं कहूँगी वो केवल कुछ व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम कैसे, मैंने देखा कि जो सम्राट अशोक ने कहा, जो भगवान बुद्ध ने कहा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने 1945 के बाद कहा। तो देखिए कि एक पोस्टर भी है जो कि मेरे इंटरनेट पे मिला था, तो वो सांप और सीढ़ी का खेल की प्रकार उसको बनाया गया था। उसमें जो सबसे शुरू में ये जो शुरू है सीढ़ी, वहाँ पे भगवान बुद्ध है और उसके बाद दुनिया भर के जितने महानुभाव हैं वो दुनिया भर के देशों में, जिनकी संख्या कभी हम 220 बोलते हैं, कभी 23 बोलते हैं, कभी 190 बोलते हैं, ये विभिन्न उनको काउंट करने के लिए एक तरीका है। तो ये
की देश में और उसके बहुत सारे राज्यों में उसके राज्य स्तर के आयोग बनाए गए। और ये जो अगर हम इस साइट को खोल के देखते हैं, मानवाधिकार, महिला अधिकार, अनुसूचित जाति के आयोग के अधिकार, तो वहाँ पे हजारों का मतलब कि 1 लाख हेलो भाई साहब, ए भाई साहब, चैनल के मालिक, हेलो, क्या कर रहे हो यार, कैमरा इधर लगा हुआ है। और हमारे भारतीय जो न्यायालय हैं, इनमें तकरीबन 4 करोड़ लंबित मामले, ये क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो बात है ये अभी बहुत आगे है। अगले 100 साल में भी हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारे देश के अधिकतर नागरिक उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुजनवाद में घुसा हुआ मनोवाद अपने दिल से हम सबको निकालना होगा। ये जो समाज में जो मनोवाद को हम यहाँ ऐसे स्टेज पे खड़े होके हम सभी उसके विरोध में बोलते हैं, कोसते हैं, लेकिन सभी के दिलों में ये मनोवाद घुसा भी होता है। मैं आपको अपनी एक सहेली के एग्जाम्पल से बताऊंगी, और उनके पति जो अब दुनिया में नहीं है, उनका बेटा पायलट मुंबई में, उसकी उम्र 33 साल की हो गई थी, और उसको अनुसूचित जाति वाले चमार इत्यादि अपनी लड़की देने को तैयार नहीं थे। लड़का सुंदर था, पायलट था, इससे अच्छा वर नहीं हो सकता। फाइनली एक ब्राह्मण लड़की, वो एक पुजारी की लड़की है, गोरी है, सुंदर है, सुशील है, वो उस पायलट भाई को मिली। तो मेरी मुलाकात हुई थी उससे 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले, और उससे पहले उसकी माता मुझे कहती थी, क्या आप एक लड़की अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं पे एक लड़की बोल सकती है मेरी बेटे के लिए? और मैंने कुछ सिंगल लड़कियों को कहा कि लड़का पायलट है, सुंदर है, गोरा है और बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, और तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जाति में नहीं है, और उन्होंने उससे विवाह करने से उनके माता पिता ने और लड़कियों ने मना करा। किसी ने लव मैरिज के लिए भी हाँ नहीं करी। तो ये जो रोटी और बेटी का संबंध है आपस में स्थापित करना, ये जातियां 6,747 या 7,000 पहुंच गई, ये जितनी पहुंच गई है, ये ऐसे ही बढ़ी हुई है जैसे कि हमारे देश में जब हमने देखा कि जितने आकाई आए वो देश को अधीन करते चले गए। उसका कारण एकता ना होना था। बड़े बड़े जो मुसलमान राजा थे, उन्होंने एक वो घटना है, उन्होंने एक युद्ध चला था और उन्होंने सामने के तंबू में लगे हुए पूछा कि ये धुआं कई तरफ से क्यों लग रहा है? तो उन्हें बताया गया कि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग खाना पका रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो भारत को जीतना जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जहाँ पे लोग इकट्ठे खाना भी नहीं खा सकते। इस तरह का एक जो मैंने जो देखा कि जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, वो कम से कम गुरुद्वारे में आके अपनी जात पात भूल के, मजहबी सिख और जट सिख ये भूल के वो गुरुद्वारे में कम से कम वो एक अपने गुरु ग्रंथ के सामने अपना माथा झुकाते हैं और एक जगह बैठ के खाते हैं, जैसे ये दरी बिछी, ऐसे दरी बिछी होती है, और कुछ सेवक वहाँ पे प्रसाद और सब्जी खीर इत्यादि सब कुछ दे रही होती है। तो वहाँ पे एक जो सिख व्यक्ति है वो अपनी एक मानवता का परिचय देते हुए जूते भी साफ करता है, बर्तन भी साफ करता है, गुरुद्वारे की सफाई भी करता है, उन्हीं कमरों में रहता भी है, सबके साथ में उसी गिलास में चाय पानी इत्यादि पीता है, जो कि हमारे समाज में, भारत में और हिंदुओं में और बौद्धों में ये बहुत मुश्किल है इसको देख पाना। अभी जो है मुझे निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा। और बाबा साहब का एक सपना था, वो भारत को बौद्धमय देखना चाहते थे। तो हम सबकी सबसे पहले ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जिसने भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है वो बौद्ध धर्म को अपनाए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में अपने को बौद्ध लिखे, हिंदू ना लिखे। मैंने देखा है कि बड़े से बड़े व्यक्ति जो इस प्रकार के सम्मेलन में भी आते हैं और वापिस जब घर जाते हैं हिंदू की धर्म रीति से
अपने बच्चों का विवाह करते हैं और घरों में जय भीम कहना भी भूल जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी बहुतों के घर में नहीं होती। जो थोड़ी हिम्मत रखते हैं वो भगवान बुद्ध की फोटो लगा लेते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाते हुए जैसे कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, वो ऐसा महसूस करते हैं। ये सच है और वो मेरी ऐसे सभी लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप एक मुसलमान व्यक्ति के घर जाते हैं तो मक्का मदीना की फोटो आपको सबसे सामने दिखती है, मुख्य दीवार पर या घर में एंटर करते हैं। अगर आप सिख के घर में जाते हैं तो गोल्डन टेम्पल की फोटो गोल्डन फ्रेम में आपको दिखाई देती है। तो हमारे भगवान जो हैं वो भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर और उसके बाद आने वाले हमारे जितने बहुजन नेता हैं, ये हमारे गुरु हैं और वो भी हमारे भगवान हैं। सबने अपने अपने समय पे समाज को सुधारने का परिवर्तन करा है। उन सभी महानुभावों को भी आज मैं नमन करते हुए ये सारे विचार जो कि उन्हीं की कृपा से मैंने सीखे हैं, उनकी किताबों से सीखे हैं और उनके विचारों को आज अपनाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना के दौरान जब मुझे कुछ छुट्टियां मिली, मैंने गुरु रविदास का ग्रंथ जो है 2 बार पढ़ डाला और अभी और भी पढ़ना चाहती हूँ और ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के भी पढ़ना चाहती हूँ जो बहुत अच्छा सरकार जो है बता सके। तो ये जो मैं कह रही थी, बुद्ध धर्म को अपनाना, भारत को वैसा ही बौद्धमय बनाना जो कि जब वो 800 साल भारत में एक मुख्य धर्म रहा, वैसा भारत दोबारा बनाना। हमारे जितने राजनीतिज्ञ हैं ये जब विदेश जाते हैं और मैंने भी विदेश में सभी मुख्य कई देशों की यात्रा करी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, नेपाल, ऐसे ऐसे काफी सारे देश। तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे सब जगह ये बताया होता है कि हमारी नालंदा विश्वविद्यालय हम दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय बताने वाले, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था। जितने भी वो 10-12 विश्वविद्यालय थे जो हमारे देश के कोने कोने में और जो अब हमारे देश का हिस्सा नहीं भी रहा, पाकिस्तान की बाउंड्री में, तो वो सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, वो हिंदू यूनिवर्सिटीज नहीं थी और वो ना अंग्रेजों ने बनाई थी, ना मुसलमानों ने बनाई थी, ना हिंदुओं ने बनाई थी। वो जब हमारा देश पूरी तरह से बौद्धमय था, वो उन महान व्यक्तियों की देन थी और उन्होंने देश को शिक्षा के ऐसे स्तर पे ला दिया था कि प्राचीन चीनी यात्री, जिनकी टीम का नाम तो बहुत ही मुख्य रूप से लिया जाता है, वो सालों हमारे देश में आए और बौद्ध विहारों में उन्होंने रह के ज्ञान प्राप्त किया। एक्सेट्रा, ये इन्होंने अपने देश में जाके वो जो ज्ञान यहाँ से इकट्ठा करके गए, जो बौद्ध धर्म अपने देश से जो लुप्त भी हो गया था, वो चीन में मिला, वो और आसपास के देशों में मिला, जापान में मिला और उन्होंने वहाँ पर जाके उन किताबों का अपनी जो पाली भाषा की किताबें थी, अपनी चीनी भाषा में, जापानी भाषा में, अन्य एशियन भाषाओं में उसका अनुवाद किया और बुद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ऐसा अभूतपूर्व योगदान दिया जितना कि हम चीन के योगदान के बिना, जापान के योगदान, थाईलैंड के योगदान के बिना हम सोच नहीं सकते। हमारा जो हिंदू पर्यटक है वो एक बहुत ही लो लेवल के काम के लिए थाईलैंड जाया करता है, जिसके लिए थाईलैंड का नाम भी होता है, लेकिन हमारा जो बौद्ध पर्यटक है वो बौद्ध धर्म को देखने जाता है और वहाँ किस प्रकार बौद्ध धर्म को थाईलैंड में अपनाया है, अपने दिल से अपनाया है। वहाँ का बच्चा जो है वो बौद्ध धर्म का पालन करता है और केवल 3-4-5% लोग हैं जो नहीं हैं। तो हम सबको बौद्धों के त्योहार मनाने होंगे, उनके तीर्थों पे जाना होगा, उसको अपना समझना होगा और जो लोग जितना बौद्ध धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिल के कार्य करना होगा। हमारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे प्रस्तुत हैं और इनकी देखरेख में मैंने बहुत कुछ सीखा है। शुरुआती दौर भी जी बैठे हैं, इनके साथ ही हुआ था कुछ
कुशीनगर में। और तो मेरा सबसे ये प्रार्थना है, अभी पिछले दिनों की बात है, पश्चिम बिहार से वो खबर आ रही है कि एक बस जा रही है, वो तकरीबन 10-12 स्थान पे जाएगी, 14,000 किराया है। तो मैं कहती हूँ ये मैं भी जाने की कोशिश करूँगी और हम सबको उस पर जाना चाहिए। हमें बौद्ध धर्म के एक एक स्थान को देखना चाहिए। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे नहीं और केवल हम भक्तों को वंदनामी कहेंगे, नमो बुद्धाय कहेंगे और उसके आगे अगर हमें नहीं पता चलेगा तो बौद्ध धर्म और भारत को बौद्धमय बनाने में आसान नहीं होगा। तो आशा है आप मेरे विचारों से एग्री करेंगे और इसी के साथ ही मेरा मानना है, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने ध्यान से सुना।